क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन को बदल सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह उठते ही कुछ खास काम करने से आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार इन प्राचीन धार्मिक नियमों से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता आ सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में सफलता पाने के लिए बताए गए खास उपाय क्या हैं, इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए ताकि आपके सभी कार्य में सफलता मिले। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको कुछ अति विशेष उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जानें वह कौन से उपाय हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक शिक्षा देता है बल्कि जीवन जीने के सही तरीके और सफलतापूर्वक जीवन बिताने के उपाय भी सिखाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि हम अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो हमारे पूरे दिन की ऊर्जा सकारात्मक रहती है और हम हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुराण हमें न केवल आत्मा के कल्याण के बारे में बताता है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए एक विशेष दिशा दिखाता है। आज हम उसी दिशा को समझेंगे और जानेंगे कि गरुड़ पुराण में बताए गए उन खास उपायों को कैसे अपनाएं ताकि हमारी सुबह और दिन सफल हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सुबह का असर आपके पूरे दिन पर कैसे पड़ सकता है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ प्रमुख आदतों को अपनाना होगा। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए कुछ खास सुबह के कामों के बारे में जो हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए। इन नियमों का पालन करने से न केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि हमारी जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना बेहद शुभ है। यह समय पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है और इस समय के दौरान की गई प्रार्थनाएं और ध्यान पूरे दिन की सफलता के लिए आधार बनती हैं। जब हम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तो हम दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं। यही वजह है कि हमारे ऋषियों ने सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने को इतना महत्व दिया है। पूर्वजों को याद कर आशीर्वाद लेना। हमें सुबह अपने पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन में हर काम में सफलता दिलाता है। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे हम जीवन की सभी बाधाओं को पार कर पाते हैं। पवित्रता पूर्वक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करना। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि हमें भोजन पकाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भगवान को भोग अर्पित करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि भोजन सात्विक हो, क्योंकि भगवान को लहसुन और प्याज से बने भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर हम पवित्रता पूर्वक सात्विक भोजन तैयार करके भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। गाय और कुत्ते को रोटी देना। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें प्रतिदिन खाना बनाते वक्त सबसे पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर देना चाहिए। यह एक पुण्य कार्य है और यह हमारे पुराने जन्म के बुरे कर्मों को सुधारने में मदद करता है। साथ ही पक्षियों के लिए दाना और पानी भी डालना चाहिए जिससे हमें पुण्य मिलता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हमें हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। दान देने से पुण्य मिलता है और इससे जन्मों के बुरे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। लोगों को कपड़े, भोजन और अन्य जरूरी चीजें दान करना एक बहुत पुण्य का कार्य है। इसके अलावा बीमार लोगों की सेवा करना और उनका इलाज करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम ईश्वर और हमारे पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते हैं जिससे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अब हम आपको कुछ अन्य शास्त्रों के वे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करके
पूरे दिन की सफलता अपने पक्ष में सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला और बहुत प्रभावशाली उपाय है भगवान सूर्य देव को सुबह अर्घ्य देना। सूर्य को अर्घ्य देने से न केवल दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है, बल्कि यह पूरे दिन की ऊर्जा को भी सही दिशा में प्रवाहित करता है। शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देव, विश्व के पालक और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, शक्ति और सफलता का संचार होता है। सूर्य को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना गया है, जो हमारे जीवन के मूल, हमारे व्यक्तित्व और हमारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। सूर्य को यश, प्रतिष्ठा और मान का कारक भी माना गया है। इसका मतलब है कि सूर्य हमारे सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है। जब सूर्य देव की कृपा हम पर होती है तो हमारे समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य देव के आशीर्वाद से हम अपने कार्यक्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए जब हम सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो यह न केवल हमारे शरीर और मन को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारी आत्मा और प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है। दूसरा उपाय कर दर्शन। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है कि दिन की शुरुआत शुभ चीजों को देखकर करनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक खास संस्कार कर दर्शनम यानी हाथों के दर्शन का विधान बताया है। यह एक बहुत शक्तिशाली और पुरानी परंपरा है जो हमें जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप सुबह नींद से जागें तो बिस्तर पर सबसे पहले बैठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों यानी करतल का दर्शन करें। यह एक पवित्र कार्य है जो व्यक्ति की दशा को सुधारता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। कर दर्शन करने से हम ईश्वर के आशीर्वाद को अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे दिन भर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। जब आप सुबह नींद से जागें तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और साथ में यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्या की देवी सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि हमारे जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। यह श्लोक हमें एक दिशा दिखाता है जिसमें हम अपने कर्मों को शुभ मानते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथों से शुभ कार्य हों, जिससे हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और ज्ञान का वास हो। तीसरा उपाय, किसी भी कार्य का प्रारंभ भगवान नारायण के नाम के उच्चारण से करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान विष्णु के इस पवित्र नारायण नाम के 6 बार उच्चारण से करनी चाहिए। यह नाम विशेष रूप से प्रभावशाली है और इसे कार्य के प्रारंभ से पूर्व उच्चारित करने से उस कार्य में सफलता की संभावना को हजारों गुना बढ़ा देता है। यदि किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना अति अल्प हो तो भी भगवान विष्णु के इस पवित्र नाम के 6 बार उच्चारण कर कार्य शुभारंभ करने पर उस काम के पूर्ण होने की संभावना अति प्रबल हो जाती है। इस उपाय को करने का तरीका बहुत सरल है। जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें, चाहे वह छोटे से छोटा कार्य हो या बड़ा निर्णय, तो भगवान विष्णु के इस नाम का 6 बार उच्चारण करें। नारायण 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 नारायण। यह उच्चारण करते समय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे बोलना है। इस नाम के उच्चारण से न केवल भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उस कार्य में आ रही किसी भी रुकावट को दूर करने की शक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में बताए गए कुछ शक्तिशाली उपायों के बारे में जाना, जिनसे हम अपनी सुबह की शुरुआत को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति भी ला सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपसे हमारी अगली वीडियो की कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।